अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं ना, तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये जो केमिकल सेक्टर है ना, इसमें आपको तभी एंटर होना चाहिए जब आप इस केमिकल सेक्टर की जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। वरना क्या है, ये एक तरीके से गैम्बलिंग की तरह है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो किसी ने कह दिया आपको, वो टीवी पे देख लिया, किसी बगल वाले ने उसे ने कह दिया, किसी ब्रोकर ने कह दिया, किसी सब ब्रोकर ने आपको कह दिया, किसी दोस्त ने सलाह दे दी। ये सेक्टर आसानी से समझ में नहीं आता है, और उसका कारण भी मैं कई बार आपको बताता हूँ, एक बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि उनकी डिमांड किस किस सेक्टर में क्या क्या होने वाली है, कैसे होगा, पता नहीं है। मतलब बहुत ही कोई शार्प आदमी हो ना, जो इंडस्ट्री में बहुत अंदर तक घुसा हुआ और जो एक्सपर्ट हो इस इंडस्ट्री का, काम किया हुआ हो इस इंडस्ट्री में, या लगातार इस पर रिसर्च कर रहा हो, केवल वही आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि कैसे मूव करेगी चीज़ें। कारण क्या है, लाखों प्रोडक्ट्स हैं जिनको केमिकल कहते हैं दुनिया में। आपने चारों तरफ जिस चीज़ को भी आप देखोगे ना, वो सब केमिकल है। जो भी आपके आसपास अभी दिख रही है ना, वो सब केमिकल है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, खैर मैं इसके बारे में बताता हूँ। 1984 में इसकी स्थापना हुई, और ये बेंजीन बेस्ड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं, टॉल्यूइन बेस्ड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये बेंजीन क्या हुआ, और ये टॉल्यूइन क्या हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो हमने एक वीडियो बनाया था, अमाल लिमिटेड वाला। आप चाहे तो वो पूरी उसमें कहानी है, सल्फ्यूरिक एसिड वो बनाती है, तो वो आप देख लें उसमें। तो ये तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अगर आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो ना, उनको अच्छे से पता होगा। ये बेंजीन क्या होता है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिंग्ड कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होता है, और बेंजीन से फिर टॉल्यूइन बनता है, आप ये समझ लें, मतलब बेंजीन का बच्चा है टॉल्यूइन। तो अब ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये कहाँ कहाँ काम आती है अपने को तो ये समझना है। तो ये दवाइयाँ बनाने के काम आती है, मतलब ये पूरी की पूरी इनके से अलग अलग प्रोडक्ट देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रिएक्शन आपने कराई, एक प्रोडक्ट बना, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बना उसको किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट किया, तीसरा प्रोडक्ट बना, ऐसे एक चेन बनती जाती है। तो ये बेंजीन की चेन, टॉल्यूइन की चेन, और सल्फ्यूरिक एसिड के चेन, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब उससे जो और हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो स्पेशलिटी केमिकल में है ये आरती इंडस्ट्रीज। अब बल्क केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल भी हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। स्पेशलिटी केमिकल का मतलब ये कि जो एक विशेष एप्लीकेशन में, विशेष प्रयोजन के लिए काम आता है, जैसे दवाई के लिए, तो उसकी शुद्धता, उसका बनाने का तरीका, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है। एक बल्क क्या हुआ, उठा के थोक में उठाया आपने, बेंजीन उठाई, बेंजीन का आपने टैंकर उठाया और आप किसी को बेच दिया, तो कमोडिटी टाइप होती है उसमें, ठीक है। उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो स्पेशलिटी केमिकल में तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दवाई में। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दवाई में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, फिर प्लास्टिक में होते हैं, फिर टेक्सटाइल्स में होते हैं, फिर रबर इंडस्ट्री में होते हैं, फिर प्रिंटिंग इंक में होते हैं, फिर एक एनर्जी वर्टिकल भी इनका जो अपने क्रैकर प्लांट होता है ना, ठीक है, जिससे पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पर रिलायंस टाइप का जो जामनगर में रिफाइनरी वहाँ पर, तो उसके लिए भी केमिकल्स के थ्रू क्रैकिंग होती है, क्योंकि क्रैकिंग इटसेल्फ इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये कि एक तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा पहले ये बता देता हूँ, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इनके। आरती इंडस्ट्री में खुद में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं ये, और 60 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। 16 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, खुद का R&D सेंटर है, रिसर्च भी खुद ही करती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इनको है ना इन्वेंट्री मैनेज कर, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है अपने पास। तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको। भाई इन्वेंट्री रखेंगे किसकी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखेंगे तो ही तो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखेंगे ताकि आगे ऑर्डर आए तो उसको बेचें। हालांकि इनके फिक्स ग्राहक भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इन्वेंट्री अचानक से तो कोई भी केमिकल बन नहीं सकता। ये जितने भी बेंजीन और टॉल्यूइन है ना, ये क्रूड के डेरिवेटिव, मतलब क्रूड ऑयल से निकलते हैं ये सब। तो
प्राइस ज़बरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट करती है। कंपनी वैसे काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करी, मतलब अपने आप को कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि इस एरिया में, जिस एरिया में काम कर सके, उसमें ज़्यादा मार्केट शेयर ले सकें। तो पहले भी इन्होंने अभी काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई कैपेसिटी ये लगा रहे हैं और 2025 से 27 तक भी ये इनका ये इरादा है कि 2800 करोड़ रुपए ये लगा के कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नया प्लांट लगाएंगे। ये सारी कहानी ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी जो सेल्स है ना वो 3 सालों में 12% बढ़ी और प्रॉफिट 7% घट गया। ठीक है, अब इसका कारण क्या? प्राइसिंग प्रेशर है। रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है ना वो इनके हाथ में नहीं है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 71 रुपये कर्ज है, वो इसीलिए क्योंकि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लगातार कर रहे हैं इसलिए। आरओई जो है 8.22 का है, पहले जो है 13-14% का आरओई हुआ करता था 2-3-4 साल पहले। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जैसे करेंगे और जैसे जैसे प्लांट जो है वो ऑपरेशंस में आएंगे वैसे वैसे उम्मीद है कि ये आरओई भी इम्प्रूव होगी। लेकिन पी 40 का है। एक केमिकल इंडस्ट्री साइक्लिक इंडस्ट्री है, डिमांड सप्लाई पे चलती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन है और गिरने के बावजूद भी आज भी पी 40 का। इसका मतलब आप जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के बाद जब वो उससे प्रॉफिट आने लगेगा ना उन प्लांट से, उस 3 या 4 साल बाद का भाव आप अभी दे रहे हो। ये हाई पी है और पहले तो और भी हाई होगा क्योंकि अब तो काफ़ी गिर चुका है ये शेयर। प्रमोटर की होल्डिंग 42% है, एफआईआई की होल्डिंग 7% है, थोड़ी सी कम हुई है। डीआईआई की होल्डिंग है 18%, वो भी थोड़ी सी कम हुई है। और जैसे होता है हमेशा जब इन दोनों की कम हुई है एफआईआई डीआईआई की, तो लेगा कौन? वो रिटेल हो लेगा। तो 32% करीब के रिटेल के पास है और उसकी होल्डिंग बढ़ी है।